नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जेवलंस्की डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु द्वारा प्रकाश के फोटोन का अवशोषण करने एवं अवशोषण के पश्चात होने वाले विभिन्न प्रकाश भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों को जेवलंस्की ने आरेख डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया, जिसको जेवलंस्की आरेख कहा जाता है। इस आरेख को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस आरेख में विभिन्न टर्म्स काम में ली हैं, जैसे S1, S2, S3, T1, T2, T3, IC, ISC। इन टर्म्स को कैसे प्राप्त किया ये देखते हैं। किसी भी अणु की मूल अवस्था को S0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस अवस्था में चक्रण युग्मित प्रकार के होते हैं। चक्रण अवस्था यानी स्पिन स्टेट ज्ञात करने के लिए 2s+1 फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। यहाँ s इलेक्ट्रॉन के कुल चक्रण को शो करता है। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं यानी युग्मित हैं तो चक्रण एक दूसरे के विपरीत हैं, तो S बराबर यानी कैपिटल S बराबर स्मॉल s1 प्लस s2। चूँकि s1 का मान या s2 का मान हाफ होता है, लेकिन इनके साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए 1/2 प्लस ब्रैकेट में हो गया -1/2 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2s+1 बराबर 2 इंटू में 0 + 1 इक्वल टू 1 हो गया। अतः अणु की चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। इससे एक मूल अवस्था यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0 कहा जाता है। यदि चक्रण पैरेलल हैं, इन दोनों की स्पिन एक दिशा में है, तो S जो चक्रण है उसका मान हाफ प्लस हाफ यानी 1 हो जाता है। तो चक्रण बहुलता स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। जब अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है तो उसके युग्मित इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षक में उत्तेजित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिनका चक्रण समानांतर यानी पैरेलल या विपरीत एंटी पैरेलल हो जाता है। जब मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट एवं एक्साइटेड स्टेट का स्पिन समानांतर होता है, पैरेलल होता है, तो प्राप्त चक्रण अवस्था को स्पिन स्टेट को उत्तेजित त्रिक यानी एक्साइटेड ट्रिपलेट अवस्था कहा जाता है। जब ग्राउंड स्टेट एवं एक्साइटेड स्टेट का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है तो प्राप्त चक्रण अवस्था को उत्तेजित एकक अवस्था यानी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहा जाता है। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एवं एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट कई प्रकार की होती है, जैसे S1, S2, S3 एवं T1, T2, T3। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की ऊर्जा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से हमेशा अधिक होती है, अर्थात ES1 ग्रेटर देन ET1, ES2 ग्रेटर देन ET2 और ES2 ग्रेटर देन ET3। जब अणु प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके मूल अवस्था A0 से उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उस अणु को एक्टिव मॉलिक्यूल कहा जाता है। दैट इज A प्लस H न्यू यानी H न्यू एनर्जी को उसने ऑब्जर्व किया तो A स्टार यानी एक्टिव स्टेट में ये चला गया। ये एक्टिव मॉलिक्यूल वापिस अपनी ग्राउंड स्टेट में ऊर्जा को निकालते हुए निम्नलिखित 3 प्रक्रमों द्वारा आता है। पहला प्रक्रम है विकिरण रहित संक्रमण, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इस संक्रमण में अणु उच्च उत्तेजित अवस्था यानी हाई एक्साइटेड स्टेट S2, S3 या T3, T2 से प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 में आता है। इस प्रकार के संक्रमण में किसी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए इन्हें विकिरण रहित संक्रमण कहा जाता है। उष्मा के रूप में ऊर्जा खर्च होती है। इस संक्रमण के
दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है आंतरिक संक्रमण, इंटरनल कन्वर्जन, यानी आईसी बोलते हैं इसको, और दूसरा प्रकार है अंतःतंत्र लंघन, इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, जिसको आईएससी कहते हैं। तो पहले देखते हैं हम कि इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है। इसमें समान चक्रण अवस्था अर्थात S3 से S2 एवं S2 से S1 में संक्रमण होता है, और ये प्रक्रम 10⁻⁻11 सेकंड में संपन्न हो जाता है, यानी बहुत ही कम समय में यह संपन्न हो जाता है। दूसरा प्रकार है आईएससी। इसमें असमान चक्रण अवस्था अर्थात S3 से T3 में, S2 से T2 में एवं S1 से T1 में संक्रमण होता है। यह प्रक्रम 10⁻⁹ सेकंड से 10⁻⁻2 सेकंड में संपन्न होता है। दूसरा प्रकार है विकिरण युक्त संक्रमण, रेडिएटिव ट्रांजिशन। जब अणु प्रथम उत्तेजित अवस्था S1 या T1 से अपनी मूल अवस्था S0 में आता है तो वह अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में करता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो है प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंस और दूसरे स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेसेंस। पहले लेते हैं प्रतिदीप्ति क्या होती है। जब S1 से S0 में अणु लौटता है तो समान बहुलता मल्टीप्लिसिटी की अवस्था के मध्य विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इस परिघटना को प्रतिदीप्ति कहा जाता है। ये 10⁻⁸ सेकंड में संपन्न होती है। इसका जीवन काल बहुत कम होता है, अतः स्रोत यानी सोर्स के बंद कर देने पर फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति बंद हो जाती है। दूसरा प्रकार स्फुरदीप्ति। जब अणु T1 से S0 में लौटता है तो वर्जित संक्रमण फॉरबिडन ट्रांजिशन होने के कारण धीमी गति से संपन्न होता है, और इस प्रकार के संक्रमण में उत्सर्जित विकिरणों को स्फुरदीप्ति कहा जाता है। इसका जीवन काल 10⁻³ सेकंड होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। इसका जीवन काल प्रतिदीप्ति से अधिक होता है, जिस कारण से प्रकाश स्रोत के बंद होने पर भी कुछ देर तक इनसे विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। तीसरी जो प्रकार है वह रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। जब अणु T1 अवस्था में होता है तो यहाँ पर अणु का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस कारण से इस अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद बनने की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, और इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पाद निर्माण में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इस प्रकार से सक्रिय अणु 3 अवस्थाओं यानी विकिरण रहित संक्रमण, विकिरणित संक्रमण एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का ह्रास करके अपनी मूल अवस्था में लौटता है। थैंक यू।